दोस्तों बात करने वाले जियो फाइनेंशियल स्टॉक के बारे में। देखिए दोस्तों, करंटली जियो फाइनेंशियल में आज फिर हमें 1% का करेक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखो भाई, कई लोगों के कमेंट्स यहाँ पे देखने को मिले, कई लोगों ने टॉप पे खरीद रखा है। जैसा कि हाल ही के अंदर यहाँ पे ओवर गेम हुआ था एंड स्टॉक ने 52 वीक का ही नया बनाया था, और यहाँ पे 295 रुपए के आसपास। तो कई लोग इस ट्रेप में यहाँ पे फंसे थे। करंटली वो अभी भी दोस्तों इन्वेस्टेड है। डेफिनेटली दोस्तों उन्होंने एवरेज कर लिया होगा, एंड एवरेज आपको करना भी चाहिए। ठीक है, जो लोग रखना चाहते हैं एवरेज कर लेना, क्योंकि देखो एवरेज करोगे तो खरीद नीचे आएगी, उसके अकॉर्डिंग ऊपर जाएगा तो आपका लॉस जल्दी रिकवर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, सबसे बड़ी चीज हमें डाटा समझना अभी के टाइम चल के आ रहा है स्टॉक के अंदर। देखिए मेन चीज वॉल्यूम है। वॉल्यूम का अगर डाटा बताए तो 1.5 करोड़ शेयर मात्र आज ट्रेड होते हुए देखने को मिले हैं। करंटली एमओ नेगेटिव है, एंड इसी के साथ जो डिलीवरी परसेंटेज है स्टॉक का, वो आप देख सकते हो शानदार देखने को मिल रहा है। और डाउन भाई 57% माल आज फिर यहाँ पे खरीदा गया, जिसके अगर यहाँ पे वैल्यू देखा जाए तो 80 लाख के आसपास शेयर यहाँ पे बाई किए गए, जिसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू अगर अपन देखें यहाँ पे दोस्तों, तो कम से कम आज दोस्तों इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है 200 करोड़ प्लस का यहाँ पे। एंड दोस्तों इन्वेस्टमेंट डेली बेसिस पे देखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं कि एक दिन आ रहा है एक दिन नहीं आ रहा है। बड़े प्लेयर्स माल खरीद रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, जब ओवर गेम हुआ था उसके 2-3 दिन पहले की डिलीवरी अगर आप देखेंगे भाई, तो 70% मतलब 60% आसपास की डिलीवरी थी। मतलब यहाँ पे देखिए, ट्रेप करने से पहले पहले ही बड़े प्लेयर ने दबा के माल खरीदा, एंड जैसे भगाया उसके टॉप पे सेल कर दिया। एंड जो रिटेलर्स के पास माल है वो पहले यहाँ पे ओपटर के पास था, तो वो ट्रेप हमें यहाँ पे देखने को मिला। अब देखो मेन चीज हमें देखना है कंपनी की वैल्यूएशन। देखो भाई, करंटली पी के अकॉर्डिंग तो स्टॉक यहाँ पे ओवरबोर्ड है, ठीक है ना। डेफिनेटली ओवरबोर्ड है, पी 4-5 हजार का है मानते हैं। बट मेन इंपॉर्टेंट अगर एसेट्स के अकॉर्डिंग अपन देखें, कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू देखें यहाँ पे, तो वो बहुत ज्यादा है। मार्केट के हिसाब से देखा जाए दोस्तों, ज्यादा नहीं है। देखिए टाइम थोड़ा डाटा हम आपको विस्तार से समझाते हैं। देखिए डाटा यहाँ से आप ठीक से समझना, आपके कई सारी चीजें समझ आएगी। देखो आरएसआई अगर आप देखेंगे, सॉरी जो पी आप देखेंगे 6800 के आसपास का पी है, बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है। एंड यहाँ पे बुक वैल्यू स्टॉक है 182 पे, ट्रेड कितने पे कर रहा है, अराउंड 280 के आसपास। तो इससे अगर डबल अपन देखें यहाँ पे, तो कितने का स्टॉक का प्राइस होना चाहिए, अराउंड यहाँ पे 340 रुपए के आसपास स्टॉक का करंटली प्राइस होना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट अगर डाटा बताऊं मैं दोस्तों, यहाँ से चार्ट पैटर्न को थोड़ा समझिए। लिस्ट हुआ था, लिस्ट के बाद कंटिन्यू प्रॉफिट बुकिंग तेजी, फिर यहाँ पे अप ट्रेंड में कंसोलिडेट। तो चार्ट पैटर्न स्टॉक के अच्छे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ से रिजल्ट वगैरह भी कंपनी के अच्छे जा रहे हैं, ज्यादा नेगेटिव नहीं है। बट सबसे मेन इंपॉर्टेंट कंपनी की बैलेंस शीट समझो एक बार। देखो इसको बोलते हैं रिजर्व, जो कि कंपनी के पास केस पैसा पड़ा हुआ, जिसको कंपनी कभी भी यूज कर सकती है। अगर आपातकालीन स्थिति कुछ भी प्रॉब्लम आए उसको यूज करते हैं। अब जैसा कि आप देखेंगे 1,09,000 तो कंपनी के पास पैसा केस में पड़ा हुआ है, जो कि यहाँ पे हर क्वार्टर धीरे धीरे केस बढ़ रहा है। तो मल्टीपल करना 1,09,000 करोड़ तो ये हो गए, ठीक है। एंड इसी के साथ कंपनी के पास टोटल एक बार एसेट्स देख लो कितने, 1,19,000 करोड़ के। तो 1,09,000 और यहाँ पे 2,30,000 करोड़ की कंपनी के पास, यहाँ पे कंपनी की वैल्यू पर आंक सकते हैं कि भाई कंपनी अगर किसी को बिकती है तो 2,30,000 करोड़ इंट्रेंसिक वैल्यू के अकॉर्डिंग देना होगा। अब मार्केट में कंपनी भाई कितनी मिल रही है, अगर यहाँ से हम देखें तो आपको पी रेशो कितना मिल रहा है, 1,72,000 करोड़ की। एंड रियल वैल्यू के हिसाब से, इंट्रेंसिक वैल्यू के हिसाब से कितनी मान सकते हैं यहाँ पे अपन, 2,30,000 करोड़। तो ये अगर आप कंपनी को सीधा डायरेक्ट पैसा दोगे, स्टॉक के भाव नहीं खरीदेंगे, तो कंपनी मिलेगी 230 करोड़ की। अगर आप यहाँ पे पैसों से खरीदेंगे, मतलब स्टॉक के रेटेड, स्टॉक के जो पैसा है, जैसा कि एक स्टॉक का प्राइस कितना है 270-80 के आसपास, उसके हिसाब से खरीदोगे तो कितने की मिलेगी भाई, 1,72,000 करोड़ की। तो महंगी कहाँ पे मिली, यहाँ पे मिली। तो इस वैल्यू पे पहुंचना चाहिए नहीं पहुंचना चाहिए, पहुंचना चाहिए। तो ये इसकी वैल्यू हो गई, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें समझना है अंडर वैल्यूड है ओवर वैल्यूड है। पी के अकॉर्डिंग ओवर वैल्यूड है, ठीक है। एंड इंटरेस्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग अंडर वैल्यूड। अब यहाँ पे देखो पी को सही मापे या उसको सही मापे। देखो ये कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर मतलब डिपेंड करता है। जैसे जैसे कंपनी प्रॉफिट करेगी, यहाँ से ये पी आपका घटता रहेगा। तो इसको ज्यादा यहाँ पे वो न ले। एंड यहाँ पे टाइम बड़े प्लेयर्स का डाटा देखा जाए तो एक अच्छी क्वांटिटी लेके बैठे, प्रमोटर्स के पास अच्छी खासी क्वांटिटी है। आपके एफआई देख लो अराउंड 20% के आसपास है, डीआई के पास 12-13% है। एंड गवर्नमेंट के पास भी हल्का सा हिस्सेदारी है। पब्लिक के पास अगर देखा जाए तो कितनी है, 19 के आसपास, जो बड़े प्लेयर्स धीरे धीरे खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे आपको समझ रहे हैं। देखो मेन चीज यहाँ पे मैं बताना भूल गया, कंपनी डेट फ्री है। यहाँ पे अगर देखा जाए भाई, कंपनी का कर्जा जो लाइबिलिटीज है, तो लाइबिलिटीज कंपनी के पास यहाँ पे देखे दोस्तों तो ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। मेन चीज यहाँ पे मैं आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट समझाता हूँ। यहाँ पे ये बैलेंस शीट आ गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे लाइबिलिटीज देखो
टोटल लाइबिलिटीज ज्यादा है, बट यहाँ पे मेन चीज जो क्वार्टर रिजल्ट में आप देखोगे तो कंपनी इंटरेस्ट कितना पे कर रही है, 0 करोड़। तो मतलब क्या है, कंपनी लगभग डेट फ्री है, फुल धमाका करेगा। करंटली आप देखेंगे ट्रेंड आपका यहाँ से ही बदल गया था, ठीक है ना, ट्रेंड यहाँ से बदल गया था। तो यहाँ से आप ऐसा ना ले कि दोस्तों ये गिर जाएगा, ऐसा नहीं होगा, धीरे धीरे स्टॉक ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, ठीक है। तो बने रहिए, चैनल पर पहली बार विजिट किया, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कर लेता है।